नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी को अपने YouTube चैनल द वैदिक धर्म में। दोस्तों, जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार। दोस्तों, आज की जो कहानी है वो बहुत ही ज्ञानवर्धक और बहुत ही मोटिवेशनल है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे आखिर पत्नी की वो कौन सी 3 चीज होती हैं जो हर पुरुष को देखना चाहिए। दोस्तों, जो पुरुष अपनी पत्नी की इन 3 चीजों को देखता है वह अपने जीवन में कभी भी गरीब नहीं रहता है। उसके घर में सदैव माँ लक्ष्मी का वास रहता है और माँ लक्ष्मी की कृपा दृष्टि उनके ऊपर सदैव बनी रहती है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बताएंगे कि आखिरकार वह कौन सी 3 चीज है जो हर पुरुष को अपनी पत्नी के देखनी चाहिए। दोस्तों, उससे पहले आप सभी से निवेदन है, यदि चैनल पर आप लोग नए हैं या चैनल पर पहले बार आए हैं तो कृपा करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि दोस्तों हम अपने चैनल पर रोजाना ऐसे ही ज्ञानवर्धक और मोटिवेशनल वीडियो अपलोड करते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की इस प्यारी सी वीडियो को। दोस्तों, प्यारी सी कहानी के माध्यम से जानते हैं कि पत्नी की वह कौन सी 3 चीज है जो हर पुरुष को अपनी पत्नी की देखनी चाहिए। दोस्तों, एक बार की बात है कि किसी गांव में एक आदमी रहा करता था। दोस्तों, वह आदमी अपनी पत्नी से बहुत परेशान था, क्योंकि उसकी पत्नी अपने पति से बात बात पर लड़ाई झगड़ा करती थी। उसके घर में एकदम कंगाली छा गई थी। खाने के लिए घर में ना ही कोई अन्न था, ना ही पीने के लिए पानी और ना ही पहनने के लिए वस्त्र। दोस्तों, रोज रोज वह पुरुष अपनी पत्नी से परेशान हो गया था। दोस्तों, एक दिन की बात है, वह आदमी अपने घर से जंगल की तरफ निकल जाता है। दोस्तों, जंगल में जाते जाते उसे आदमी को एक साधु से मुलाकात होती है। तो तब वह आदमी उसे साधु के पास बैठ जाता है और वहां पर बैठकर आराम करने लगता है। दोस्तों, वो साधु उस आदमी से पूछते हैं कि पुत्र, आखिर तुम्हें हुआ क्या है, तुम क्यों रो रहे हो। तब वह आदमी उसे साधु को बताता है कि महाराज, मेरे घर में मेरी पत्नी और मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे रह रहे हैं। मेरी पत्नी मेरी कोई भी बात नहीं मानती है, बात बात पर मुझे लड़ाई झगड़ा करती है, जिसकी वजह से मेरा छोटा सा बिजनेस था वह भी बैंड हो गया। अब हम घर में दाने दाने के लिए मोहताज हैं। हमारे घर में खाने के लिए कुछ नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है, पहनने के लिए वस्त्र नहीं है। लेकिन मैं अपनी पत्नी को समझता हूँ कि लड़ाई झगड़ा ना करें, इसके बावजूद भी वह घर में रोज लड़ाई झगड़ा करती है। इस वजह से मैं बहुत दुखी हूँ और बहुत परेशान हूँ, इसलिए मैं घर छोड़कर आपकी शरण में आया हूँ। दोस्तों, वह साधु महाराज उस आदमी को बोलते हैं कि पुत्र रो मत, आज मैं तुम्हें ऐसे 3 चीज बताने जा रहा हूँ जो हर पुरुष अपनी पत्नी की 3 चीजों को देखता है। वह पुरुष अपने जीवन में कभी भी गरीब नहीं रहता है और ना ही उसके घर में कभी लड़ाई झगड़ा होते हैं, उसके बिजनेस में तरक्की होती है। तो दोस्तों, वह साधु महाराज उस आदमी को बताते हैं कि मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ, उन 3 चीजों को गांठ बंद लो। तब वह आदमी उसे साधु महाराज की बातें बहुत गौर से सुनता है और साधु महाराज से बोलना है कि प्रभु, आप मुझे जल्द से जल्द बताइए वह कौन सी 3 चीज हैं जो हर पुरुष को अपनी पत्नी की देखनी चाहिए। दोस्तों, तब वह साधु महाराज उसे आदमी को एक कहानी कहते हैं और बताते हैं कि सिंगर में करता था। उसे सेठ का बहुत बड़ा व्यापार था। उसके घर में सेठ और उसकी पत्नी रहा करते थे। उस सेठ और सेठानी में आपस में बहुत प्रेम था। उनके घर में कभी भी लड़ाई झगड़ा, किसी प्रकार का कोई अंधाधलेश नहीं होता था। इसीलिए उसके घर में सदैव माँ लक्ष्मी का वास रहता था और उनके बिजनेस में दिन पे दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की होती थी। उस सेठ सेठानी में इतना प्रेम था कि आसपास के लोग उनके इस प्रेम को देखकर जल जय करते थे। दोस्तों, सेठ और सेठानी के इस प्रेम की मिसाल हर गांव वाले देते थे। ऐसे कर करके उससे और सेठानी की बात उस गांव के राजा तक पहुंच जाती है। दोस्तों, जब सेठ सेठानी की बात उस राजा के पास पहुंचती है तो वह राजा भी उनके प्रेम की मिसाल की तारीफ करते हैं। हमारे गांव में एक पुरुष और एक स्त्री ऐसे भी हैं जिनके घर में कभी भी लड़ाई झगड़ा नहीं होते हैं। उन दोनों में आपस में इतना प्रेम है कि मैंने आज तक अपनी जिंदगी में कभी भी नहीं देखा। दोस्तों, एक बार की बात है, वह राजा पूरे नगर में ढिंढोरा पिटवा आते हैं और उस राज्य में जितने भी लोग हैं उन सभी लोगों को बोला अपने
अपने घर में दिया जलाकर रखेंगे। तब राजा की रानी अपने राजा से पूछते हैं कि महाराज, आखिरकार आप सभी के घर में दिया क्यों जलवा रहे हैं? राजा रानी की बात सुनकर रानी को बोलते हैं कि दीपक प्रेम की निशानी होती है। जिसके घर में दीपक जलता है उसके घर में सदैव भी प्रेम बना रहता है। और मैं चाहता हूँ कि जो प्रेम सेठ और सेठानी के बीच में है, वही प्रेम हमारे इस नगर में, हमारे इस राज्य में पति और पत्नी के बीच में हो। इसलिए मैं हर घर में दीपक जालना चाहता हूँ। दोस्तों, राजा के सैनिक पूरे नगर में ढिंढोरा पीटते हैं और बोलते हैं सभी के घर में दीपक रात भर जालना चाहिए। ये दोस्तों राजा की बात मानकर सभी नगरवासी अपने अपने घर में दिया जलाते हैं। लेकिन जैसे ही आधी रात होती है सभी के घर के दीपक बुझ जाते हैं। लेकिन उससे और सेठानी के घर का दीपक कभी भी नहीं बुझता है, क्योंकि दोस्तों जो सेठानी थी वो अपने घर का दीपक प्रेम की निशानी होती है और उसे सेठ और सेठानी का प्रेम बरकरार रहे इसलिए वह दीपक को जलाकर रखती थी। लेकिन दोस्तों जो सेठानी थी वह अपनी मनमानी का काम करती थी। उसका जो मन करता था वो वही काम करती थी। लेकिन सेठ को इस बात से कभी भी कोई दिक्कत नहीं होती थी, क्योंकि सेठ बहुत समझदार था। वह सोचता था कि यदि मैं अपनी पत्नी को रोक टोक करूंगा तो घर में बेवजह ही लड़ाई झगड़ा होंगे। दोस्तों, इसीलिए सेठ से ठाणे की कई चीजों को और कई बटन को अनदेखा करता था। वह सेठ इसलिए अनदेखा करता था ताकि पति पत्नी में वह प्रेम और व्यवहार बना रहे। एक दिन की बात है दोस्तों, राजा और रानी अपनी छत के ऊपर खड़े होकर अपने नगर का नजर देख रहे थे और वह राजा और रानी देखते हैं कि उनके पूरे राज्य में अंधेरा था, लेकिन सिर्फ एक सेठ और सेठानी का ही गांव का घर था जहां दीपक जल रहा था। दोस्तों, तब राजा रानी से बोलना है कि देखो सेठ और सेठानी में कितना प्रेम है। सभी के घरों का दीपक बुझ गया है, लेकिन सेठ और सेठानी के घर का दीपक अभी भी जल रहा है। इसका मतलब यह है कि इस सेठ और सेठानी में बहुत ही ज्यादा प्रेम है। तब रानी अपने राजा से बोलती हैं कि महाराज, सेठ और सेठानी में जो भी प्रेम है वह सेठानी समझदार हैं, इसलिए सेठ के घर में प्रेम है। दोस्तों, जब राजा रानी की बात सुनता है तब राजा बोलना है कि नहीं महारानी, यहाँ पर सेठ ज्यादा समझदार हैं, इसलिए उनके घर में कभी भी लड़ाई झगड़ा नहीं होता है। दोस्तों, रानी बोलती है कि सेठानी समझदार हैं। राजा बोलते हैं कि नहीं, सेठ समझदार हैं। दोस्तों, सेठ और सेठानी की बात को लेकर राजा और रानी ने बहस होने लगी। तब राजा बोलना है कि देखो, हमें बहस करने की जरूर नहीं, हम दोनों एक परीक्षा ले, परीक्षा में जो पास होगा वही समझदार होगा। राजा और रानी अपने बात से सहमत हो गए और उन दोनों की परीक्षा लेने के लिए तैयार हो जाती है। दोस्तों, तब राजा अपने महल में जाता है और अपनी दासी को बुलाता है और वह दासी से बोलना है उसे सेठ के पास जाए और जो जो प्रश्न में तुमसे बोल रहा हूँ वह तुम सेठ को बोलना। वह दासी बोलती है ठीक है महाराज जी। दासी राजा की बात सुनकर सेठ के पास जाती हैं। इस समय ही सेठ की पत्नी बाजार गई थी कुछ सामान लेने के लिए। दोस्तों, तो वह राजा की दासी सेठ से बोलती हैं कि सेठ जी, मैं राजमहल से आई हूँ, राजा साहब ने मुझे भेजो है। दोस्तों, वह सेठ उसे दासी को बोलना है कि बताइए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ, आप बैठिए, मैं आपके लिए पानी लेकर आता हूँ। तब वह दासी सेठ से बोलती है कि नहीं सेठ जी, मैं राजा की दासी हूँ, बस आपके पास राजा का समाचार लेकर आई हूँ। दोस्तों, तब वह सेठ बोलना है कि ठीक है दासी, आप मुझे बताइए राजा साहब ने क्या समाचार भेजे हैं मेरे लिए। तो दोस्तों, वह दासी सेठ से बोलती हैं कि सेठ जी, राजा साहब ने मुझे यह बोला है यदि तुम अपनी पत्नी को छोड़ देते हो तो वह तुम्हें खूब सारे हीरे और जवाहर देंगे, तुम्हें राजमहल में एक अच्छे पोस्ट पर नौकरी भी देंगे। लेकिन सेठानी राजी नहीं हुई। दूसरी बात, रानी ने राजा से बोला था कि नहीं, सेठ समझदार नहीं है, सेठानी समझदार हैं। दोस्तों, सेठ और सेठानी की बात को लेकर राजा और रानी में फिर से कहासुनी होने लगी। तब रानी राजा से बोलती हैं कि तुमने सेठ की परीक्षा ली है, मैं भी सेठानी की परीक्षा लेना चाहती हूँ और इससे बात क्लियर हो जाएगी सेठ और सेठानी में कौन ज्यादा समझदार है। तो वह राजा रानी को आदेश देता है कि प्रिया, तुम भी एक बार सेठानी की परीक्षा ले लो। तब रानी अपने राजमहल से एक दास को उसे सेठानी के पास भेज दिया
और अपने दास से बोलती हैं कि जो मैं तुम्हें बोल रही हूँ ये सारी चीज जाकर उससे ठाणे को जाकर के बोलना। कब राजा का दास उसे सेठानी के पास जाता है। इधर से सेठ अपने काम के सिलसिले में कहानी बाहर गया हुआ था। घर पर सेठानी ही अकेली थी। दोस्तों दास मौका देखकर उससे ठाणे के पास पहुंचता है। सेठानी से बोलना है कि सेठानी जी मैं राजमहल से आया हूं, मुझे रानी साहिब ने भेजे हैं। दोस्तों तब वह सेठानी बोलती है ठीक है बताइए किस लिए तुम्हें रानी साहिब ने मेरे पास भेजे हैं। दोस्तों तब दास सेठ पानी से बोलना है कि रानी साहिब ने बोला है कि यदि तुम अपने पति को छोड़ देगी तो वह तुम्हें बहुत सारे हीरे जवाहरात देगी, अगर तुम अपने पति को मार देगी तो वह तुम्हें अपने राज्य का आधा हिस्सा दे देगी। दोस्तों दास की बात सुनकर सेठानी तैयार हो जाती है और कहती है ठीक है, यदि रानी साहिब अपने राज्य का आधा हिस्सा मुझे देगी तो मैं अपने पति को मार दूंगी। दोस्तों तब वह राजा का दास उस सेठानी से बोलना है कि मुझे कैसे पता चलेगा कि तुमने सेठ जी को मार दिया है। दोस्तों तब सेठानी उसे राजा के दास से बोलती है कि मेरे घर में जो दीपक जल रहा है वह तुम्हें दिख रहा है। तब दास बोला दिख रहा है। कब सेठानी उसे राजा के दास से बोलती है कि जब मैं अपने पति को मार दूंगी तो मैं यह बुझा दूंगी। तो दोस्तों तब वो राजा का दास उसे सेठानी से बोलना है कि मुझे कैसे पता चलेगा कि तुमने सेठ जी को मार दिया है। दोस्तों तब सेठानी उसे राजा के दास से बोलती हैं कि मेरे घर में जो दीपक जल रहा है वो तुम्हें दिख रहा है। तब दास बोला दिख रहा है। तब सेठानी उसे राजा के दास से बोलती हैं कि जब मैं अपने पति को मार दूंगी तो मैं यह दिया बुझा दूंगी तो तुम्हें पता चल जाएगा कि मैंने अपने पति को मार दिया है। अब वह दास सेठानी की बात सुनकर राजमहल को वापस लौट जाता है और राजा और रानी से ये सारी बात बताता है। सेठानी की बात सुनकर रानी बहुत अचंभित हो जाती है और रानी को स्त्री जाति से नफरत होने लगती है। दोस्तों तब वह राजा अपने सारे दास दशन के साथ सारे सैनिकों बोलना है देखो मैं यह नहीं चाहता हूँ कि राजा और रानी की वजह से किसी निर्दोष की जान ना जाए। तुम ऐसा करो उससे उठाने के घर जो और उस सेठ को सारी बातें बता दो और उस सेठ को बचा लो। दोस्तों दिन भर दास और दासी सेठानी के घर पर जाते हैं कि सेठानी तो सेठ को रात में मारेगी और दिया भी बुझाएंगे, इससे पहले ही हमसे ठाणे के घर में हमला बोल देते हैं। दोस्त तो इधर रात नहीं हुई थी, शाम का समय था। जैसे ही राजा के सैनिक सेठानी के घर पर ढाबा बोलते हैं, देखते हैं कि सेठ पहले से ही मारा हुआ है। दोस्तों तब राजा और रानी के दास दासी उससे ठाणे से बोलते हैं सेठ जी तो मारा पड़ा है, लेकिन सेठ को तो तुम्हें रात में ही करने के लिए बोला गया था। दोस्तों तब वह सेठानी जी उसे दास और दासी से बोलती हैं कि सेठ को तो मुझे मारना ही था, रात में तो मुझे दिया बुझाना था, इसीलिए सेठ को मैंने दिन में ही जहर देकर मार दिया है। अब मेरा काम है दिया बुझाने का। तो दोस्तों वह सैनिक उल्टे पांव उसे सेठ के घर से राजा के दरबार में भागे भागे जाते हैं और राजा को सारी बातें बताते हैं। दोस्तों राजा क्रोध से आग बबूला हो जाता है और उसको स्त्रियों से घृणा होने लगती है और वह अपने सैनिकों को भेजता है कि उसे सेठानी को बंदी बनाकर लाए। तब राजा के सैनिक उससे ठाणे को बंदी बनाकर राजा के राज दरबार में पेश करते हैं। दोस्तों तब वह राजा उसे सेठानी को करवा में डलवा देता है और वह राजा समस्त स्त्री जाति से नफरत करने लगता है। दोस्तों साधु इस कहानी को गांव के उसे आदमी को सुनाता है। तब साधु उसे आदमी से बोलना है, अब तुम्हें समझ में आ गया होगा स्त्री की वह कौन सी 3 चीज हैं जो हर कोई पुरुष को देखना चाहिए। तब वह आदमी साधु से बोलना है कि महाराज मुझे अभी भी समझ में नहीं आया स्त्री की वह कौन सी 3 चीज हैं जो हर पुरुष को देखना चाहिए। दोस्तों तब वह साधु उसे आदमी को बताते हैं कि हर पुरुष को अपने स्त्री के सबसे पहले चीज यह देखनी चाहिए कि वह कहाँ पर जा रही है। दोस्तों जो पुरुष अपनी स्त्री की चीज देखता है कि पत्नी कहाँ पर जा रही है, उसके घर में कभी लड़ाई झगड़ा नहीं होते हैं और वह अपनी पत्नी के ऊपर नियंत्रण कर पता करता है। दूसरी चीज है पुरुष को पत्नी के अंदर ये देखना
चाहिए कि उसकी पत्नी का बोलचाल कैसा है, वह अपने पति की इज्जत कर रही है कि नहीं, आपकी बात मान रही या फिर नहीं। जो स्त्री अपने पुरुष की बात नहीं मानती है वह पति की इज्जत नहीं करती है। वह अपने पति के साथ कुछ भी कर सकती हैं, जैसे कि उस कहानी में उस सेठ के साथ किया था। इसलिए हर पुरुष अपनी पत्नी की यह चीज देखनी चाहिए। तीसरी चीज, वह साधु उसे आदमी को बताता है कि हर पुरुष को पत्नी का चाल जरूर देखना चाहिए। दोस्तों, जो पुरुष पत्नी का चालान देखा है और उसके चल चालान पर उससे ज्यादा प्रेम नहीं करता है, उसको अपने कंट्रोल में करके रखना है, तो उसके घर में लड़ाई झगड़ा कभी भी नहीं होते। दोस्तों, जो स्त्रियां अपने घर पर मनमानी करती है, वह पति की बात को नहीं मानती है, उनके घर में इस तरीके की मुसीबत आई है। दोस्तों, यह 3 बातें वह साधु महाराज उसे आदमी को बताता है। दोस्तों, फिर वो आदमी इन 3 चीजों को बंद कर देते हैं और साधु को प्रणाम करके अपने घर पर चला जाता है। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि कहानी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी को राधे राधे।